तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्जातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान से गणलता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी सुतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। हरे कृष्णा। शेयर करते हैं। हरे कृष्णा। तो आज हमारा 6वां श्लोक है ईशोपनिषद का। अभी तक हम 5 श्लोक पढ़ चुके हैं। पहले श्लोक में हमने भगवान के ईशोवाद्य नियम का पढ़ा था कि भगवान का ईशोवास्य नियम क्या है। भगवान का ईशोवास्य नियम यही है कि जो कुछ भी इस जगत में, सृष्टि जगत में है, चर अचर, चल अचल, जो कुछ भी है सब भगवान के द्वारा उद्भूत है और भगवान की संपत्ति है और भगवान के द्वारा ही नियंत्रित है। तो और भगवान ने जितने भी जीव बनाए हैं इस सृष्टि में, तो सभी के आवश्यकता अनुसार उन्होंने सभी के लिए चीजें उपलब्ध की हैं। तो हमको इस नियम को मानना चाहिए। हमको वही चीज प्रयोग में लानी चाहिए जो हमारी आवश्यकता के लिए भगवान ने हमारे लिए नियत की है। और हमें दूसरे की चीजों पे अधिकार नहीं जमाना चाहिए। जैसे पशु पक्षी जानवर हैं, तो जिनको के लिए जो चीज नियत की गई है वो वही खाते हैं, वही प्रयोग में लाते हैं। और एक मनुष्य है जिसकी चेतना भगवान ने सबसे उच्च कोटि की बनाई, सबसे ज्यादा बुद्धि दी है, वही है कि जो इन नियमों का पालन नहीं करता है। तो इस हिसाब से हमको वही खाना चाहिए जो भगवान ने हमारे लिए उपलब्ध किया है, और हमें वही चीज प्रयोग करनी चाहिए जो भगवान ने हमारे लिए बनाई है।
हमें किसी चीज के पीछे भागना नहीं चाहिए। फिर दूसरे श्लोक में हमने जाना कि जो लोग ऐसे भगवान के इस ईशोवास्य नियम का पालन करते हैं और उस हिसाब से अपना जीवन बिताते हैं, वो अपने जीवन को सार्थक करते हैं और इस तरह से वो लंबी आयु पाने के हकदार हो सकते हैं, लंबी आयु पाने के लिए सोच सकते हैं। और फिर तीसरे श्लोक में हमने जाना कि जो लोग भगवान के इस नियम को नहीं मानते हैं, ईशोवास्य नियम का हनन करते हैं, वो अपनी आत्मा का हनन करते हैं। और जो अपनी आत्मा का हनन करते हैं उनको क्या कहा जाता है? हरे कृष्णा, कोई बताएगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कोई बताएगा? जो अपनी आत्मा का हनन करता है, जो ईशोवास्य नियम को नहीं मानता, उसको क्या कहा जाता है? कोई नहीं बताएगा? आप लोगों ने क्विज नहीं किए अभी तक? हरे हरे कृष्णा। हाँ बोलिए, कोई बोलिए। बताइए। राधा माता जी, अंशु माता जी, मोहिनी माता जी, कोई बताइए। माता जी क्वेश्चन दोबारा से बताइए, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जो मनुष्य ईशुवास्य नियम को नहीं मानता है और अपने आत्मा का हनन करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको नीच अधिकारी कहते हैं, अकनिष्ठ अधिकारी। नहीं, उसको आत्महा कहा जाता है। आत्मा। उसको आत्महा कहा जाता है। जो अपने आत्मा का हनन करता है उसको आत्महा कहा जाता है। चलिए, मैंने इसलिए दोबारा से पूछा, जिसको ना मालूम हो तो वो फिर इस चीज का ध्यान दे। आपके क्विज में भी ये क्वेश्चन है। चलिए, फिर चौथे में हमने जाना था कि चौथे से 8वें श्लोक तक भगवान की शक्तियों के बारे में हम जानते हैं। तो चौथे में हमने जाना कि भगवान अति वेगवान है। सबसे अधिक वेगवान मन को कहा जाता है कि मन मनुष्य का बहुत अधिक गति से चलता है, सेकंडों में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। लेकिन भगवान उससे भी अधिक वेगवान है कि भगवान इतने ऊंचे, इतने दूर अपने धाम में रहते हैं। हमारा आकाश हमसे इतनी दूर है कि हमारे पास कोई चीज माप यंत्र नहीं है कि हम आकाश से अपनी दूरी को नाप सकें। और भगवान हमारे आकाश से भी बहुत दूर है, लेकिन फिर भी वो इतने वेगवान है कि उनका भक्त जब उन्हें याद करता है तो वो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। तो भगवान अति वेगवान है। वो जितने भी उन्होंने देवता नियंत्रित किए हैं, तो वर्षा, वायु, अग्नि, गर्मी, सबके लिए, तो वो उन सबको वहीं से बैठे बैठे सबको अपने वश में करते रहते हैं। इतने अधिक वेगवान है और ये उनकी श्रेष्ठता है। 5वें में हमने उनकी और भी शक्तियों के बारे में जाना कि भगवान की शक्तियां कैसी हैं। भगवान चलते भी हैं, भगवान नहीं भी चलते हैं, भगवान हमसे बहुत दूर हैं, फिर भी भगवान हमारे अत्यंत निकट हैं। भगवान सबके भीतर भी हैं और भगवान सबके बाहर भी हैं। तो ये जो विरोधाभासी कथन है, ये खाली भगवान के अचिंत्य शक्तियों के कारण है। भगवान के पास अचिंत्य शक्तियां हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के लिए कुछ भी संभव है। भगवान हमारे अंदर भी है, भगवान हमारे भीतर भी है। भीतर कैसे हैं? परमात्मा के अंश रूप के उसमें हमारे अंदर है, जो कि साक्षी रूप में है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमको नहीं याद रहता है कि हमने पिछले जन्म में क्या किया, लेकिन भगवान के हमारे अनंत जीवन के लेखा जोखा है कि हमने कब क्या किया और क्या नहीं किया। उसी के अनुसार भगवान हमको योनि देते हैं, उसी के हिसाब से हमें अगर इस जगत में भेजते हैं तो उसी का दंड भोगने के लिए भेजते हैं। अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, भगवान को हमारी हर चीज का पता है। और बाहर कैसे हैं? भगवान अपने विराट रूप के रूप में बाहर है, क्योंकि सृष्टि का कण कण भगवान के शरीर में है। तो भगवान बाहर भी है, भगवान भीतर भी है। इस तरह से हमने भगवान के शक्तियों के बारे में जाना। अब हम छठा श्लोक आज लेंगे। छठे श्लोक में कहते हैं कि जो प्रत्येक वस्तु को पर
भगवान के रूप में, परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, तो उसे समस्त चीजों में भगवान का अंश ही दिखाई देता है। और जब भगवान का अंश रूप देखता है तो हर चीज में, कण कण में भगवान को ही का ही दर्शन करता है। फिर वो किसी चीज से घृणा नहीं करता और सबके साथ संभाव होता है। चलिए हम लोग ईशोपनिषद का छठा श्लोक देखते हैं। श्री प्रभात की जय, श्री प्रभात की जय, राधा गोविंद की जय। विरोधाभासी बयान अभी तक के हमने पढ़े। चलते हैं, नहीं चलते हैं, बहुत दूर है लेकिन बहुत पास है, अंदर भी बाहर भी। पांचवें श्लोक था हमारा। अब छठे श्लोक में हम जानते हैं, यस्तु सर्वाणि भूत्यानि आत्मव्ययवानु पश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है तथा परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वो कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता है। अब जब हर चीज में वो भगवान को देखता है, प्रत्येक हर चीज में परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, तो मतलब भगवान के ही द्वारा बनाई चीज है, भगवान का अंश हर चीज में है, तो वो फिर किसी चीज से घृणा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे तो फिर हर चीज में भगवान नजर आते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। ये महाभागवत का वर्णन है। महान व्यक्तित्व जो कृष्ण के संबंध में सब कुछ देखता है। कृष्ण हर जगह मौजूद है और वे हर चीज के पीछे हैं। अब जैसे ये चित्र में नारद मुनि को दिखाया हुआ है कि महाभागवत किसको कहते हैं? भगवान का जो अनन्य भक्त होता है उसे भी महाभागवत कहते हैं। वो हर चीज में भगवान के ही अंश को देखता है, तो देखता है कि हर चीज में भगवान है, हर जगह भगवान है, तो आगे भगवान पीछे भगवान, हर तरह से वो भगवान के रूप में हर चीज को देखता है। तो वो किसी से घृणा भी नहीं करता और ना ही ये चिंता या भ्रम है। हरे कृष्णा, ये चित्र बना है, ये चित्र के बारे में आप लोग कुछ बता सकते हैं? किस चीज का चित्र है? हरे कृष्णा, ये भगवान की कौन सी लीला के रूप में दिखाया है? कोई बताएगा? हरे कृष्णा, आप लोग कोई तो जवाब दिया करें। आप लोग बिल्कुल एकदम शांत बैठते हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा था ना? जी अभी नहीं माता जी, होगा। अब हट गया। जी माता, अब हट गया माता जी। हाँ, तो बताइए इसमें क्या दिखाया है? एक ब्रह्मांड है माता जी। ये दिखाया है उस समय का, जब ये प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे और फिर वो गर्भवती नारद थी जी, और हिरण्यकश्यप जो है वो तपस्या के लिए गए थे। तो उस नारद जी, टाइम नारद जी उनकी माता जी माता, को, हाँ, हरे नारद कृष्ण जी के माता जी, पास बैठी है। नारद जी माता जी को लेके गए थे हाँ, और नारद उनके जी पास। अपने उनको हाँ, लेके गए थे और वो उनको ज्ञान देते थे। और देवी देवता उनको मतलब आके परेशान करते हैं, तो नारद जी बचा बचा के लेके जाते हैं हाँ, उनको। हर तरह से नारद जी उन्हें बचाते हैं, तो नारद जी अपने साथ ले जाते हैं। तो नारद जी हमेशा भगवान का गुणगान करते हैं, तो गर्भ में बैठे प्रहलाद जी को भी जो है वही ज्ञान प्राप्त होता है। चलिए, तो अब हम भक्तों की कैटेगरी पढ़ते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भक्तों की कैटेगरी कितनी तरह की होती है। एक कनिष्ठ होते हैं, दूसरा पद मध्यमा, तीसरे उत्तम। कनिष्ठ लोग एक नाम केवल मंदिर में भगवान की उपस्थिति को मानते हैं, कोई सम्मान नहीं, बाहरी से जुड़ा हुआ, केवल विषय देखता है, नरम और लचीला विश्वास, शास्त्र के लिए निष्कर्षों से परिचित नहीं होते और पहली दीक्षा कभी होते कभी नहीं। तो ये क्या होते हैं कि खाली भगवान को मंदिर में ही देखते हैं। ये फिर मैंने इस चीज से मतलब नहीं कि हर चीज भगवान की बनाई तो भगवान की कहीं और उपस्थित है। भगवान की उपस्थित खाली मंदिर में है, तो बाकी कहीं हमें भगवान नहीं देख रहा है। जहाँ भी है बस भगवान अपने मंदिर में होते हैं और उनका न भक्तों के प्रति, किसी के प्रति ऐसा कोई सम्मान नहीं होता है।
और वो बस बाहरी रूप से जुड़े होते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया था कि इनकी श्रद्धा जो है वो बहुत लचीली होती है, बहुत कोमल होती है। इनको कोई भी थोड़ा सा अगर भड़का दे कि क्यों, अगर भगवान होता है तो तुम्हें बचाने क्यों नहीं आ जाता है, तुम्हें चोट क्यों लगती है, तुम गलत काम क्यों करते हो, भगवान होता है तो तुम्हारे ऊपर ये कष्ट क्यों पड़ता है। तो अगर किसी ने थोड़ा सा भी कहा तो वो बहुत जल्दी बदल सकता है। उसका व्यवहार भगवान के प्रति बहुत लचीला और नरम होता है, वो बहुत कम विश्वास होता है। बस इतना है कि कोई कष्ट पड़ा तो मंदिर में चले गए, हाँ कोई काम पड़ा तो भगवान के पास चले गए, भगवान को खाली वो मंदिर में देखते हैं। उन्हें शास्त्रों से कोई मतलब नहीं होता, शास्त्रों के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। तो इस तरह के कनिष्ठ अधिकारी होते हैं। ये एकदम नव दीक्षित, इन्हें नव दीक्षित भी कहा जाता है, इसीलिए ये नए नए आते हैं भगवान की भक्ति में। तो उनकी श्रद्धा बहुत लचीली होती है। दूसरे होते हैं मध्यमा, मध्यमा अधिकारी, मतलब मध्यम कोटि के भक्त। ये कैसे होते हैं, इनकी दूसरी दीक्षा होती है, ये पूजा अर्चना भगवान की करते हैं और भेद भेद और सम्मान मिलनसार भक्त, दयालु, निर्दोष, परहेज, ईर्ष्या, भगवान प्रेमा, उपदेशक, कृष्ण में दृढ़ विश्वास, शास्त्र में दृढ़ विश्वास। हाँ, तो ये मध्यम श्रेणी के जो भक्त होते हैं, इन्हें भगवान पे भी और शास्त्रों पे भी दृढ़ विश्वास होता है। इनका विश्वास कोई भी हिला नहीं सकता। और ये कौन कैसा है, कौन भक्त है कौन अभक्त है, कौन कुछ कोटि का है, उनका सबका ये, उनको ये जानते हैं कि कौन कैसा है, किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। इनको किसी से ईर्ष्या नहीं होती है, ना भगवान से ना मनुष्य से, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है और भगवान के प्रेम में मगन रहते हैं। और इन्हें अपने मान सम्मान किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। ये भक्तों के प्रति तो इनका, प्लीज म्यूट कर लें जहां से भी आवाज आ रही है। पुण्यश्री माता जी, पुण्यश्री माता जी प्लीज म्यूट करें। मीनल माता जी कृपया अपने माइक का ध्यान रखें। नहीं तो आप म्यूट कर दें उन्हें। तो दूसरी कोटि के जो भक्त होते हैं, उन्हें ये मालूम होता है कि उन्हें किसके साथ दयालु होना है, और भक्तों के साथ मित्रतावश व्यवहार होता है। जैसे कनिष्ठ अधिकारी हैं तो वो इस तरह उनके प्रति दयालु होते हैं, उनसे ईर्ष्या नहीं होती बल्कि उनके प्रति दया भाव होता है। उच्च कोटि के जो भक्त होते हैं उनके प्रति सम्मान होता है, मतलब किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उन्हें इस चीज का पता होता है। और इन्हें भगवान पे और शास्त्रों पे दृढ़ विश्वास होता है। ये गुरु आज्ञा के अनुसार या जो शास्त्र कहते हैं उस अनुसार ये कार्यरत होते हैं। उत्तम अधिकारी, लेकिन इनमें कमी क्या होती है कि शास्त्रों में इतने पारंगत नहीं होते हैं कि किसी के साथ तर्क नहीं कर पाते हैं, तर्क करने में ये पीछे रहते हैं, कि बस यही इनकी कमजोरी होती है। उत्तम कोटि के भक्त जो होते हैं, इनकी भक्ति सेवा जो है अविचलित होती है, किसी तरह से भी डिगाए नहीं दिख सकती। ये संसार, ये भौतिक जगत से बिल्कुल मुक्त होते हैं, भौतिक चीजों से मुक्त होते हैं और किसी तरह की आलोचना किसी की नहीं करते हैं। हमेशा दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हर चीज में भगवान को देखते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। और इनका भगवान और शास्त्रों के प्रति अडिग विश्वास होता है। आत्माराम अर्थात आत्म संतुष्ट होते हैं, पूरी तरह से आत्म संतुष्टि होती है और दूसरों को जप करने के लिए या भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो और ये स्वयं तो भक्ति में आगे होते ही हैं, लेकिन दूसरों को भी आगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये उत्तम कोटि के होते हैं और ये गुरु बनाने योग्य होते हैं, मतलब इनको कोई भी गुरु मान सकता है। ये शिष्य बनाने योग्य होते हैं, किसी को भी शिष्य बना सकते हैं। जो उत्तम अधिकारी की नकल कर रहे हैं उनसे बचना ही सबसे अच्छी बात है। यदि आप उन्हें प्रचार करते तो वे सोच सकते हैं कि आप उनसे ईर्ष्या करते हैं। यदि आप उनकी अपेक्षा करते हैं कृपा का एक तरीका, तो उन्हें एहसास होता है कि वे उतने उन्नत नहीं हैं।
ये किसके लिए बताया गया? जो उत्तम अधिकारी की नकल करते हैं, कि जो भगवान के अनन्य भक्त हैं उनकी नकल करते हैं। तो नकल करके इन्होंने अपनी वेशभूषा तो बना ली कि जटाजूट रख लिया और विभूति अपने लगा ली और गेरुए वस्त्र पहन लिए, इस तरह का अपना रूप साधुओं वाला बना लिया। लेकिन ये होते भौतिक जगत के प्रति, मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। जैसे ये चित्र में हमने देखा है कि साधु हैं, देखने में अपना साधु वेश बनाया है और क्या सिगरेट पी रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं ये जो है ये दूसरों को खुद तो भ्रष्ट होते ही हैं और दूसरों को भ्रमित करते हैं। दूसरों को सही मार्ग नहीं दिखा सकते बल्कि भ्रमित करते हैं। तो ऐसे लोग मिथ्याचारी कहलाते हैं। यदि अगर इनका हम प्रचार करते हैं कि देखो ये कैसे भागते हैं, और ये भक्त, आप उन्हीं के सामने ही अगर कह दीजिए कि क्या सन्यासी हो तुम, जो सन्यासी हो के सिगरेट पी रहे हो और ये कोई ये सन्यासी के गुण है, तो वो समझते हैं कि हम उनसे ईर्ष्या करते हैं। जब अगर हम उनकी उपेक्षा करते हैं, उपेक्षा करने का मतलब कि हम उनसे दूरी बनाते हैं, तो वो समझते हैं कि शायद हम इतने उन्नत नहीं है, हमको वो समझते हैं कि हम इतने उन्नत नहीं कि हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि वो स्वयं में भ्रष्ट होते हैं। अनुपश्यति, अनु मतलब अनुकरण, अनुसरण करना, पश्यति निरीक्षण करना, शास्त्र कक्ष कान से देखना, सुनकर देखना, दृष्टि विकसित करना, जिनके पास है उनका अनुसरण करना, अवधारणा अवधारणाओं को स्वीकार करना और उनकी समझ को स्वीकार करना। किसी को चीजों को उसी तरह से नहीं देखना जैसे वो नग्न आंखों से देखा करता है, बल्कि उच्च दृष्टि के दृष्टाओं, पिछले आचार्यों, ज्ञानी तत्व का अनुसरण करना चाहिए। कोई ठीक से नहीं देख सकता जब तक नहीं उसने उस श्रेष्ठ सूत्र से नहीं सुना है। स्वयं भगवान द्वारा बोले गए वचन वैदिक ज्ञान, ये शब्द ब्रह्म रहस्य उद्घाटन आचार्यों का वचन और शास्त्र समान है। यहाँ एक श्लोक में शब्द आया अनुपश्यति। अनुपश्यत का मतलब क्या है? कि अनु का मतलब है अनुसरण करना। अनुसरण किसका करना है? हमें पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करना। पश्यति निरीक्षण करना। लेकिन हमको निरीक्षण साथ में करना है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या वो सही है। हमारी इंद्रियां संपूर्ण नहीं है, हमारी इंद्रियां भौतिक है, तो इतनी शुद्ध नहीं है। हर चीज हम सही देख नहीं पाते, सही सुन नहीं पाते। तो हमको यहाँ लिखा शास्त्र का कान से देखना, सुनकर देखना। कान से देखने का मतलब है कि जो पूर्ववर्ती आचार्य है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है कि सुखदेव गोस्वामी जो है वो परीक्षित महाराज को ज्ञान बांट रहे हैं और उस समय सारे ऋषि मुनि सब बैठे हैं, सुन रहे हैं। तो ये सुनकर जो चीज हम सुनते हैं आचार्यों के द्वारा, पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा वो चीज हमको समझना चाहिए। कान से सुनकर हम देखते हैं कि क्या वास्तव में क्या सच है, क्या गलत है। हम अपनी दृष्टि को विकसित तभी कर सकते हैं जब हम अपने आचार्यों के, पूर्ववर्ती आचार्यों के का अनुसरण करते हैं, तभी हम कुछ देख पाते हैं और सही जान पाते हैं। क्योंकि हमारी इंद्रियां पूरी नहीं है, पूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है। किसी की चीज को उस तरह से नहीं देखना कि जो सामने है वैसा ही दिख रहा है तो हम वैसे ही उसे देख लें। जिसे हम लोगों ने पहले भी जाना है, उपदेशामृत में पढ़ा है कि हम जैसे कोई भक्त होता है तो वो कोई कुरूप है, काला है या शरीर से अपंग है, बीमार है, तो हम उसकी बाहरी दशा को देख के ज्ञान लगाएं और उससे हम घृणा करें, गलत है। भक्त को भक्त की दृष्टि से देखना चाहिए, हमें उसके भौतिक शरीर के रूप में नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर तो हमको खाली एक मशीन के रूप में मिला है, हमें कार्य करने के लिए मिला, अपने कर्म का भोग करने के लिए मिला। ये खाली हमारा ऊपरी दिखावा है। हम क्या है?
आत्मा है, इस चीज को देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो हम जब अपूर्ववर्ती आचार्यों से सुनते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, तब हम सही दृष्टि से किसी को देख पाते हैं। तो कहते हैं हमें किसी को ऐसे नहीं, किसी को देख के किसी के बारे में हमें अनुमान लगा लेना चाहिए कि कौन क्या है। हमको ठीक से उसके बारे में जानना चाहिए। और पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आते हैं। पहले वैदिक ज्ञान भगवान ने स्वयं दिया हुआ है। भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया। इस तरह से ये गुरु परंपरा के द्वारा ये ज्ञान आगे बढ़ा है। तो हमें जब तक हम उनका ज्ञान नहीं लेते तब तक हमें किसी चीज के बारे में अपने मन से देखना और सुनना, जो बाहर से दिख रहा है वही सत्य है, ऐसा अनुमान नहीं लगाना चाहिए। हमें पूर्ववर्ती आचार्यों के वचन का और शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए। देखने के दो स्तर। अच्छा, ये तो पूरा छुपा हुआ है। हरे कृष्णा। यहाँ तक में अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप लोग पूछें, नहीं हम फिर बुक शेयर करेंगे। क्योंकि आप लोग फिर जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग जवाब नहीं देते हो। तो जो हमने पढ़ा है, बताया है, इसमें अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग हैंड रेज करें, पूछें। हरे कृष्णा। मोहनी माता जी, आरती माता जी, अंशु माता जी। हरे कृष्णा। सबकी सब समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग क्यों नहीं जवाब देते हो? जवाब दिया माता जी, मैं क्लास नहीं कर रही थी, आज मैं फर्स्ट डे क्लास कर रही हूँ, बीच में मेरी छूट गई है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो आपने इसकी रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए, रिकॉर्डिंग देख लिया करो। चलो ठीक है। हरे कृष्णा। तो हम फिर बुक शेयर करते हैं। हरे कृष्णा। सभी हैंड रेज कर लीजिए जो हाँ, रीड करना आप लोग चाहते हैंड रेज करें जिसको भी बुक की रीडिंग करनी है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। देखिए अनुपश्यति इसमें भी दिया है शब्द। सर्वभूतेषु चात्मनम ततो न विजु गुप्सिति। पढ़िए माता जी, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अंशु माता जी पढ़ लीजिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता है। नीचे ही आगे पढ़ना है माता जी। हाँ हाँ, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, यह ना महाभागवत ना ना, अर्थात पहले पहले शिल प्रपात की जय। शिल प्रपात शिल द्वारा तात्पर्य। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, यह महाभागवत अर्थात ऐसे महापुरुष का विवरण है जो हर वस्तु को पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संदर्भ में देखता है। परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति की तीन अवस्थाएं हैं। कनिष्ठ अधिकारी अनुभूति की निम्नतम अवस्था में होता है। वह अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार किसी पूजा स्थल यथा मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद में जाता है और वहां पर शास्त्रों के आदेशानुसार पूजा करता है। ऐसी अवस्था के भक्त भगवान के पूजा स्थल पर ही उपस्थित मानते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। वे न तो यह निश्चित कर पाते हैं कि भक्ति में कौन किस स्थिति में है, और न ही वह यह बता सकते हैं कि किसे भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। ऐसे भक्त साधारण नियमों
का पालन करते हैं और कभी-कभी परस्पर लड़ झगड़ भी पड़ते हैं। हरे कृष्णा, यहाँ पे यही हरे बताया है कि जो परमेश्वर को जो मतलब भगवान की भक्ति में आ जाता है तो परमेश्वर के भगवान के संदर्भ में हर चीज को देखता है, तो वो हर जीव में भगवान को अंश रूप में देखता है और हर वस्तु में परमेश्वर को देखता है। तो इस तरह से जब वो हर चीज में भगवान को देखता है तो फिर वो किसी चीज से घृणा नहीं करता है। अब यहाँ पे फिर बताते हैं कि कुछ मतलब जो महापुरुष हैं वो लोग ऐसा कहते हैं कि हर महापुरुष का विवरण ये है कि वो लोग हर वस्तु में भगवान को देखते हैं क्योंकि भगवान के द्वारा ही सारी चीजें निर्मित हैं और परमेश्वर की अनुभूति भी 3 अवस्थाओं में करते हैं। कहते हैं जैसे कनिष्ठ अधिकारी हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि वो भगवान को खाली अपने पूजा स्थल पे, चाहे मंदिर है, चाहे गिरजाघर है, चाहे मस्जिद में देखते हैं और उनकी उसी हिसाब से शास्त्रों अनुसार पूजा करते हैं, लेकिन वो पूजा स्थल के बाहर ही भगवान को कहीं नहीं देखते। वो कहते हैं जो कुछ है भगवान है तो पूजा स्थल में, उसके अलावा कुछ नहीं। और उसके अलावा वो ये नहीं जान पाते हैं कि कौन किस स्थिति में है, कौन भगवान के कितने निकट है, कौन कितना भगवान के करीब है, भगवान का भक्त है और किसको भगवान का साक्षात्कार हो चुका है, कौन नहीं। तो वो इन सब चीजों का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वो शास्त्रों के नियमों का भी मतलब साधारण नियमों का, जैसे कोई कह दे ऐसा नहीं करना तो नहीं करना, ऐसे करना तो करना, लेकिन शास्त्रों के नियमों के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता और कभी कभी तो आपस में इन चीजों को लेके बहस भी कर देते हैं और लड़ झगड़ भी करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, आगे बढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। अमुक प्रकार की भक्ति अमुक प्रकार की भक्ति दूसरे से श्रेष्ठ है। वास्तव में ये तक पहुँचने के लिए भौतिक सीमा को लांघने मात्र का प्रयत्न कर रहे हैं। जिन्होंने साक्षात्कार की दूसरी अवस्था प्राप्त हो चुकी होती है वे मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। ये भक्त 4 श्रेणियों के व्यक्तियों के बीच अंतर को मानने वाले होते हैं। पहला परमेश्वर, दूसरा भगवत भक्त, वे तीसरा वे अबोध जन जिन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं है और चौथा नास्तिक जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते हैं और भक्ति करने वाले से घृणा करते हैं। मध्यम अधिकारी इन 4 श्रेणियों के मनुष्य के प्रति पृथक पृथक प्रकार से वर्ताव करता है। वह भक्त भगवान के को प्रेम के पात्र मानकर उनकी पूजा करता है और भक्ति करने वाले से मैत्री स्थापित करता है। वह अबोधों के हृदय में सुप्त भगवत प्रेम को जगाने का प्रयास करता है, किंतु वह उन नास्तिकों के पास नहीं जाता जो भगवान के नाम से घृणा करते हैं। मध्यम अधिकारी के ऊपर उत्तम अधिकारी होता है और जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर से संबंधित देखता है। ऐसा भक्त नास्तिक तथा आस्तिक में भेदभाव नहीं करता है, अपितु हर एक को ईश्वर के अंश के रूप में देखता है। वह जानता है कि एक विद्वान ब्राह्मण तथा गली के कुत्ते में कोई बड़ा अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही भगवान के अंश है। यद्यपि वे अपने विगत जन्मों के भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न देह धारण किए हैं, वह देखता है कि परमेश्वर के अंश रूप ब्राह्मण ने भगवान द्वारा प्रदत्त अपनी स्वल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है और कुत्ता अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होकर कुत्ते के शरीर में बद्ध है। ब्राह्मण तथा कुत्ते के अपने अपने कार्यों का कार्य हरे कृष्ण माता जी, आवाज नहीं आ रही। अपने अपने कार्यों का विचार किए बिना हरे उत्तम कृष्ण माता जी। हम्म, अपने अपने कार्यों का विचार किए बिना उत्तम अधिकारी दोनों का कल्याण करने का प्रयास करता है। जीवों का आंतरिक आध्यात्मिक स्फुलिंग से आकृष्ट होता है। बस माता जी थोड़ा सा रुक जाते हैं, हरे पहले ये कृष्ण। देख लेते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्तों जो थोड़ा सा भगवान की भक्ति में आता है, पहले तो उन्होंने बताया कि कनिष्ठ जो कि खाली मंदिर में ही भगवान को, जो पूजा स्थल है, चाहे गिरजाघर है, चाहे मस्जिद है, चाहे मंदिर है, वहीं पे भगवान की उपस्थित मानते हैं, उसके आगे किसी को
भगवान की उपस्थित नहीं मानते, ना वो किसी के में भेदभाव करते हैं कि हाँ इसने भगवान के साथ साक्षात्कार कर लिया, ये भगवान का भक्त है या भक्त है, कोई नहीं। लेकिन दूसरे होते हैं मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी जो है व्यक्तियों को चार तरह से मानते हैं, चार श्रेणी में जानते हैं। पहले तो परमेश्वर की, हाँ एक तो भगवान है, भगवान के ऊपर कोई नहीं है। दूसरा है भगवान का भक्त। तीसरा है वे अबोध जन जो भगवान की भक्ति तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। चौथे है नास्तिक जो भगवान को मानते ही नहीं, जिन्हें भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, बल्कि जो भक्ति करता है उनसे भी घृणा करते हैं, उनकी भी मजाक बनाते हैं। तो ये चार तरह के लोगों में को वो जानते हैं। इस तरह से ये और चारों के साथ फिर वो पृथक पृथक बर्ताव करते हैं कि किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। कि जो भगवान है तो भगवान की तो भक्ति करनी, भगवान के भक्त हैं तो उनका सम्मान दे, उन्हें सम्मान करना है। भगवान के भक्तों को तो भगवान के बराबर सम्मान देना है। और जो भगवान को प्रेम के पात्र मानकर उनकी पूजा करते हैं, उनसे मैत्री स्थापित करते हैं। जो जैसे अपने बराबर के हैं, भक्ति में आगे हैं, तो उनसे मैत्री स्थापित करते हैं। फिर बताए जो लोग अबोध हैं, जिन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं है या भगवान उनके हृदय में सुप्त रूप में है, कि उनका भगवत के प्रेम जाग सकता है, क्योंकि हर एक के हृदय में भगवान का अंश है। तो उनको उनका भगवत प्रेम जगाने का उनके लिए प्रयास करते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल नास्तिक हैं, जो भगवान से भक्ति करने वालों से घृणा करते हैं या उनसे ईर्ष्या करते हैं, तो उनसे वो थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं। घृणा कोई किसी से नहीं करते हैं, भगवान के भक्त किसी से घृणा नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं। तो और मध्यम अधिकारी के ऊपर होते हैं उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी जो है वो हर चीज में भगवान का अंश देखते हैं, हर चीज को, हर वस्तु को परमेश्वर से संबंधित देखते हैं। कि जैसे हम लोग कहते हैं कि हमने मकान बनाया है, लेकिन मकान कहाँ से बनाया है, ये क्या है, मिट्टी है, ईटा है, पत्थर है या लोहा है, ये क्या मनुष्य ने बनाया, नहीं बनाया, ये सब तो प्राकृतिक चीजें, तो ये भगवान के द्वारा बनाई चीज है। तो इस तरह से जो भगवान का उत्तम अधिकारी भक्त होता है, तो वो हर चीज भगवान से संबंधित देखता है कि हम करने वाले कुछ नहीं है, भगवान ने हर चीज को दिया है, उसका हम रूप बदल के उसको अपना नाम दे सकते हैं कि हाँ हमने ये बनाया, लेकिन हम करने वाले कोई नहीं। तो वो हर चीज में भगवान से संबंधित, हर चीज को भगवान से संबंधित देखता है। और वो नास्तिक आस्तिक में कभी भेदभाव नहीं करता है कि कौन भगवान का भक्त है, कौन भगवान का भक्त नहीं है। उनमें कभी भेदभाव नहीं करते, बल्कि सब में भक्ति जगाने की कोशिश करते हैं। इवन वो ये तक बता रहे हैं कि कोई विद्वान ब्राह्मण है, भक्त है, और कोई गली का कुत्ता है, उसमें भी अंतर नहीं मानते। क्यों? क्योंकि दोनों में भगवान का अंश है। अब पिछले जन्मों के कर्म थे कि उसने अपने कर्म ऐसे किए कि उसको कुत्ते की देह मिली है, और वो भक्त उसने ऐसी भगवान की भक्ति की कि उसे अंश ब्राह्मण के रूप में, अंश रूप में भगवान मिले। तो ये अपनी अपनी स्वतंत्रता का, जैसे हमने पहले भी बताया कि भगवान सबके हृदय में अंश रूप में, लेकिन सबको स्वतंत्रता दी हुई है थोड़ी, कि तुम भौतिक जगत के प्रति प्रेम है, अगर तुम्हें इन सब चीजों का सुख लगता है तो ठीक है, तुम यही सुख भोगो। और वही सुख भोगते भोगते वो तमोगुणी रजोगुणी कार्य करता है, उसी के अनुरूप उसे अगली योनि मिलती है। और कोई अगर भगवान की भक्ति में है तो भगवान उसमें उसकी मदद करते हैं कि भक्ति में आगे बढ़े, और अगले जन्म में उसको ऐसी जगह जन्म देते हैं कि फिर वो आगे उसकी भक्ति कंटिन्यू हो पाए। तो ये अपने अपने कर्मों के फल है, जो भगवान ने जो स्वतंत्रता दी है, जिसने उसका सदुपयोग किया है तो उसे उच्च कुल में, उच्च योनि में जन्म मिला। जिसने अपने उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है तो उसे कुत्ते का शरीर मिला। तो लेकिन अब है तो दोनों में भगवान का अंश, तो इसलिए उत्तम अधिकारी जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, वो कभी भी कुत्ते में या ब्राह्मण में, किसी योनि में भी, किसी में भी वो अंतर नहीं देखते। वो हर एक के प्रति उनका प्रेम व्यवहार होता है। और क्यों? क्योंकि सबके अंदर आध्यात्मिक ईश्वलिंग आकृष्ट होती है, भगवान का अंश सब में है। हरे कृष्णा। आगे पढ़े, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। राधा माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।
तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। वो लोग एक रूपता या मित्रता के भाव का अतिक्रमण करके उत्तम अधिकारी का अनुसरण तो करते हैं, किंतु देह आत्मा बुद्धि के स्तर पर आचरण करते हैं। ये वास्तव में झूठे परोपकारी है। विश्व बंधुत्व की धारणा उत्तम अधिकारी से सीखनी चाहिए, न कि किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति से जो आत्मा या भगवान के परमात्मा के रूप में विस्तार को भी ठीक से नहीं जानता, जो सर्वत्र निवास करते हैं। इस छठे मंत्र में यह वह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक तरह से देखे। इसका अर्थ यह हुआ कि वह पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करे, जो प्रामाणिक शिक्षक है। इस प्रसंग में अनुपश्यति अत्यंत उपयुक्त संस्कृत शब्द है। अनु का अर्थ है अनुसरण करना तथा पश्यति का अर्थ है देखना। इस प्रकार अनुपश्यति शब्द का अर्थ यह हुआ कि वह वस्तुओं को उस रूप में देखे, जो उस रूप में न देखे जिस तरह वह प्राच अपनी खुली आंखों से देखता है। अत्यंत पूर्ववर्ती आचार्य श्री ईश्वर का अनुसरण करें। भौतिक दोषों के कारण आंखें किसी भी वस्तु को ठीक से नहीं देख पाती, क्योंकि तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसने किसी श्रेष्ठ श्रोता से सुन ना रखा हो और सर्वोत्त वैदिक ज्ञान है जो स्वयं भगवान द्वारा दिया गया है। वैदिक सत्य गुरु शिष्य परंपरा द्वारा भगवान ने ब्रह्मा से नारद से व्यास और व्यास से उनके कई शिष्यों तक जाता है। पहले वेदों के संदेश को अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तब लोग अधिक बुद्धिमान तथा प्रबल स्मृति बह लेते थे। वे प्रामाणिक गुरु के मुख से मात्र एक बार सुनकर उपदेशों का अनुसरण कर सकते थे। इस समय माता जी, हरे कृष्ण माता जी, थोड़ा सा हाँ, तो यहाँ ये देख रहे हैं जो लोग एक रूपता या मित्रता के भाव का अतिक्रमण करके उत्तम अधिकारी का अनुकरण तो करते हैं। हाँ, कि जैसे कहा मध्यम अधिकारी जो है वो जो भक्त होते हैं, जो मध्यम श्रेणी के होते हैं, उनसे एक रूपता या मित्रता का रूप भाव रखते हैं। लेकिन फिर अगर कोई इसका अतिक्रमण करता है कि गलत भाव रखता है कि उत्तम अधिकारी को भी वो अपने बराबर का समझे या उत्तम अधिकारी का अनुसरण करे, करता तो है अनुसरण, अनुकरण करता है, अनुसरण नहीं करता है, वो ऐसा होता है वो अनुकरण करता है। अनुसरण क्या होता है कि जो भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं वो उन्होंने क्या हमें बताया है उसका हम पालन करें, वो अनुसरण कहलाता है। अनुकरण कहलाता है नकल करना, कि उनकी नकल कर रहे हैं, उत्तम अधिकारी की नकल कर रहे हैं, कि उनका रूप धारण कर लिया, लेकिन देहात्म बुद्धि के स्तर पर आचरण करते हैं। आचरण उनका देहात्म बुद्धि का वाला होता है, शारीरिक अपनी इंद्रिय तृप्ति वाला आचरण होता है, तो वो झूठे परोपकारी या मिथ्याचारी कहलाते हैं। तो विश्व बंधुत्व की धारणा उत्तम अधिकारी से सीखनी चाहिए, जो वास्तव में भगवान के भक्त हैं, जो हर चीज में भगवान को देखते हैं, ना कि ऐसे मूर्ख और झूठे जो परोपकारी जो मिथ्याचारी लोग होते हैं। तो इनसे ये मिथ्याचारी लोग खाली अपना रूप बना लेते हैं भगवत भक्त का, लेकिन काम इनका जो होता है वो इंद्रिय तृप्ति का होती है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। इस छठे मंत्र में ये स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि मनुष्य को चाहिए कि वो ठीक तरह से देखे। इसका अब देखने का मतलब कि हम आंख खोल के देख तो रहे हैं, नहीं, हमें सब कुछ सही नहीं दिखता है, हम कुछ भी देख लेते हैं, कुछ भी जान लेते हैं। अब जैसे मिथ्याचारी ढोंगी बाबा हैं तो उनको हम आचार्य समझ लें, हम उनका अनुकरण करें, उनका अनुसरण करें, नहीं, हमको सही रूप में देखना चाहिए कि क्या सही क्या गलत है। और उसको देखने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक शिक्षक से उनका अनुसरण करना चाहिए। जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनका अनुसरण करना चाहिए, वो हमें क्या बताते हैं तो उनका हमें सुनना चाहिए। जो गुरु शिष्य परंपरा से आया है उसका हमें सुनना चाहिए, और जब हम उनको सुनते हैं तब हम सही चीज को जान पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हमारी तो इंद्रियां दूषित है,
तो हम भौतिक इंद्रियां हैं, इसलिए हम जो है हर चीज का सही ज्ञान नहीं कर पाते। तो कहते हैं इसे खुली आंखों से देखना चाहिए। खुली आंखों से देखना का मतलब है कि पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करना। वो जानते हैं, वो देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जब वो सही ढंग से हमें बताते हैं तब हम, इसीलिए कहा है श्रेष्ठ स्रोत से सुनना चाहिए। श्रेष्ठ स्रोत कौन है? जो गुरु शिष्य परंपरा से आए हैं। गुरु शिष्य परंपरा से कौन आए हैं? जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने और शिष्यों को दिया। तो इस तरह से ज्ञान आगे बढ़ता गया। तो जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ज्ञान आया, तो जो भी ज्ञान ऊपर से आया वो ज्ञान आगे भी बढ़ता जा रहा है। और जो लोग इन चीजों को नहीं मानते तो वो अपने मनमानी टिप्पणी करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि हमें फिर सही चीज का ज्ञान नहीं हो पाता। हरे कृष्णा। राधा माता जी आगे बढ़िए। हरे कृष्ण माता। इस समय शास्त्रों की अनेक टीकाएं उपलब्ध हैं, किंतु उनमें से अधिकांश शील व्यासदेव से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा में ही है, जिन्होंने पहले वैदिक ज्ञान का संकलन किया। शील व्यासदेव की अंतिम परम पूर्ण तथा भव्य कृति श्री मद भागवत है, जो वेदांत सूत्रों का सहज भाष्य है। भगवत गीता भी एक कृति है, जिसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया और व्यासदेव ने उसको लिपिबद्ध किया। ये अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र है, जो ऐसी कोई टीका जो भगवत गीता है श्री भगवत भागवतम के सिद्धांतों के विपरीत है, अवैध है। उपनिषदों, वेदांत सूत्र, वेदों, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के मध्य पूर्ण साम्य है, जो किसी को वेदों के संबंध में तब तक किसी को भी निर्णय तक पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक उसे व्यासदेव की गुरु शिष्य परंपरा के सदस्यों से आदेश न प्राप्त हो जाए, जो भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों पर विश्वास करते हैं, जैसे कि श्री ईशोपनिषद में व्याख्या हुई है। हाँ, यहाँ पे एक सेकंड माता जी, यहाँ पे यही बताया है कि इस समय अनेकों टीकाएं उपलब्ध है। नए नए ज्ञानी लोग आ गए हैं, आचार्य लोग आ गए हैं, तो वो अपनी अपनी टीकाएं करते हैं। तो हमें हर एक की चीजों को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि लोगों को भ्रमित करने के लिए हर चीज का अपने मन से अर्थ निकाल के उस चीज को पेश करते हैं। वो हमें नहीं सुनना। हमें सुनना है खाली जो गुरु शिष्य परंपरा से आई हुई चीजें। गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ यही है जो हमारे व्यास देव जी ने लिखा हुआ। व्यास देव लिपिबद्ध है, क्यों? भगवान व्यास देव तो वास्तव में भगवान के ही अवतार माने जाते हैं, और उन्होंने भी ज्ञान लिया है नारद जी से। नारद जी ने ब्रह्मा जी से ज्ञान लिया। तो ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आया हुआ ज्ञान है। हमको इन्हीं लोगों को सुनना चाहिए जो उसी गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं, क्योंकि सारे उपनिषद है, वेदांत सूत्र है, वेद है, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है। तो इन सब की जो आलोचना करते हैं और अपने मन से लिखते हैं, तो फिर वो गलत है। गलत निर्णय को जाने का प्रयास करते हैं। तो हमको उनको नहीं सुनना है। हमको वही चीज सुननी है जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा से आगे चीजें आई हैं, उन्हीं को। और उसमें भगवत गीता और श्रीमद् भागवत को सबसे ऊंचा माना गया कि अगर हम कुछ और नहीं पढ़ सकते हैं तो श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का हमें ज्ञान देना चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं उपदेश दिया है, जिसको व्यासदेव जी ने लिपिबद्ध किया। तो ये सारी चीजें ईशोपनिषद हमें व्याख्या कर रहा है, तो हमें भगवान की शक्तियों पे इसी तरह से विश्वास करना चाहिए। हरे कृष्ण। माता जी आगे बढ़िए। भगवत गीता 18.54 के अनुसार, जो पहले से मुक्त पद ब्रह्मभूत पर आसीन है और प्रत्येक जीव को अपना ही भाई मानता है, वही उत्तम अधिकारी भक्त बन सकता है। ऐसे दृष्टि राजनीतिज्ञों को नहीं प्राप्त हो सकती, जो सदैव किसी न किसी भौतिक लाभ के पीछे पड़े रहते हैं। जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुसरण करता है, वह भले ही किसी दूसरे के भारी शरीर की सेवा या भौतिक लाभ के लिए करे, लेकिन वह आत्मा की सेवा नहीं करता। ऐसे अनुसरण करता नकलची को आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी नहीं मिल सकती। उत्तम अधिकारी भौतिक शरीर में ही जीवात्मा का दर्शन करता है और आत्मा के रूप में ही उनकी सेवा करता है। इस प्रकार भौतिक पक्ष की स्वतः सेवा हो जाती है। यहाँ पे बता रहे हैं भगवत गीता का 18.54 के अनुसार कह रहे हैं
कि जो मुक्त पद पे होते, जो मुक्त, एक होते बद्ध जीव, एक होते मुक्त जीव। मुक्त बद्ध जीव जैसे हम लोग हैं कि जो भौतिक जगत के में बंधे हुए हैं, लेकिन मुक्त जीव जो होते हैं वो भगवान को ये सांसारिक चीजों से बिल्कुल मुक्त होते हैं और भगवान के ही ध्यान में होते हैं, पूरी तरह से आध्यात्मिक होते हैं। उन्हें ब्रह्मभूत कहते हैं। उन पे सर्दी गर्मी सुख दुख मान पानी सब चीजों का कोई अधिकार असर नहीं पड़ता है। तो वो ऐसे लोग जो होते हैं वो प्रत्येक जीव को अपने जैसा अपना भाई मानते हैं, क्योंकि सब में भगवान का बराबर का अंश है, तो हर जीव को अपना जैसा मानते हैं और वही उत्तम अधिकारी बनने का अधिकारी होता है। तो कह रहे हैं ऐसे दृष्टि राजनीतिज्ञों को नहीं प्राप्त हो सकती। क्यों? क्योंकि वो तो जो कुछ भी करते हैं, जो राजनीति के लोग हैं, वो तो जो कार्य करते हैं वो भौतिक आराम के लिए, भौतिक लाभ के लिए करते हैं। जो भौतिक लाभ के लिए कार्य करता है तो वो आध्यात्मिक उन्नत कैसे कर सकता है? वो नहीं कर सकता। कह रहे हैं उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुकरण करना है, वो भले ही किसी दूसरे बाहरी शरीर की सेवा या यश भौतिक लाभ के लिए करे, लेकिन वो आत्मा की सेवा नहीं कर सकता। अब पता चला कि हम भौतिक लाभ के लिए किसी में बहुत अच्छा संत मिल गया, उत्तम अधिकारी, उसकी हम दिखावे के लिए हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन मन में हमारे भाव क्या है कि हम भौतिक लाभ चाहिए, इसलिए तो हम उसका आत्मिक सेवा नहीं, हम शारीरिक सेवा कर रहे हैं। ये खाली अनुकरण करना, ये नकल करना है, अनुसरण करना नहीं। अनुसरण करने का मतलब कि जो उनके कार्य हैं उनके द्वारा हम प्रभावित हों और उनके कार्यों को करते हुए उसका मार्गदर्शन करें, ना कि हम उनके मार्ग पे चले, ना कि हम अनुकरण करें कि जो कुछ वो कर रहे हैं उनकी हमें नकल करनी हो और हमारे मन में क्या है, भौतिक लाभ की इच्छा है। तो ऐसे हम कभी भी भगवान के आध्यात्मिक उन्नत पे नहीं जा सकते। उत्तम अधिकारी भौतिक शरीर या भौतिक शरीर में ही जीवात्मा का दर्शन करता है। शरीर तो मिला हुआ है, शरीर तो मिला है हमको अपने कर्मों का भोग करने के लिए, लेकिन जो उत्तम अधिकारी होता है वो इस शरीर में रह के भी भगवान का ध्यान करता है, भगवान के दर्शन करता है, उसे इस भौतिक जगत का से कोई मतलब नहीं होता। तो वो पूरी तरह से आत्मा की सेवा करता है, वो भौतिक पक्ष में नहीं होता। हरे कृष्णा। तो आज ये चैप्टर तो यही विराम देते हैं चैप्टर को। पहले तो पूछ लेते हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न कर लें। अभी थोड़ा सा हमें बात भी करती है। वाक्शाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद नामाचार्य श्री ललितास ठाकुर की जय। जगद्गुरु श्री भगवान। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। हाँ जी, तो किसी का कोई प्रश्न है इसमें? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो करिए, और नहीं है प्रश्न तो ये जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप में जो मैसेज पढ़ते हैं उन मैसेज को आप लोग जरूर देखा करें। मैसेज आप लोगों के देखने के लिए डाले जाते हैं। उसमें इस समय आजकल सुदामा सेवा के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं, बार बार मैसेज डाल रहे हैं। आप लोगों ने उसे देखा? किसी ने उसमें सुदामा सेवा में कोई सेवा की है क्या? हरे कृष्णा। या उसके बारे में आप लोगों को जानकारी है? जी माता जी है। तो आप लोगों ने कोई सेवा दी है उसमें? नहीं माता जी, यहाँ पे नहीं की, अभी अभी करेंगे। बाकी हम लोगों ने दिल्ली इस्कॉन है ना, वहाँ पे की है सुदामा सेवा। देखिए, दिल्ली में आपने की है, आप लोग जुड़े हैं मैंगलोर से, और मैंगलोर में आप मैंगलोर से ही सारी भक्ति ले रहे हैं। जो कुछ भी है आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस दी जा रही हैं, और सारा कुछ ज्ञान वहां से आपको फ्री में मिल रहा है। वहां पे अभी सुदामा सेवा के लिए कहा गया है। तो जो कोई भी आप लोग, जितनी, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आपको 1000, 2000, 5000, 10,000 में करनी है, जिसकी जितनी कथा है। 501 से शुरू है सेवा तो। और जैसे किसी का जन्मदिन है, किसी की एनिवर्सरी है, कि कोई अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि पे करता है दान पुण्य, तो इस तरह से आप लोग ये देखिए, और जो भी जैसे भी तिथि पड़ती है उस हिसाब से सेवा का
लाभ उठाइए, क्योंकि हमें और जगह है, कोई भी क्लासेस है, हर जगह फीसेस है, लेकिन हमारे मैंगलोर में फीस तो किसी चीज की नहीं है। इवन भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत तक की डिग्री सब दे रहे हैं, सब कुछ पढ़ाई लिखाई सब फ्री है, और सबसे अधिक क्लासेस भी ऑनलाइन हमारे मैंगलोर ग्रुप की ही हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जो भी सेवा दे सकते हैं, और दान दान का, जैसे आप लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा भी है, दान देने का मतलब ये नहीं आप कहीं भी दान दें। दान देने का मतलब है उच्च सही स्थान पे, सही जगह पे और सही को दान दें। कहने को हम कह दें कि हाँ बाहर कोई गरीब खड़ा है, हमने उसे दे दिए 100 रुपए, पता चला वो तो झूठ मूठ का गरीब बन के खड़ा है, हमने 100 रुपए उसे दे दिए, उस पर दया दिखा के उसने जाके उससे शराब पी ली, तो वो दान हमारा बेकार गया। तो दान भी हमको करना है जहाँ भगवान की भक्ति है, भगवान की सेवा हो रही है, तो ऐसी जगह ही दान करना चाहिए। और दान कभी फिर अच्छी जगह, सही जगह दिया गया दान कभी बेकार नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा में, हम भगवान की सेवा कर क्या पाते हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सेवा, लोग बड़ी बड़ी सेवा करते हैं, हम लोग कुछ सेवा नहीं कर पाते। तो भगवान की सेवा जिस तरह से भी हो जाए, भगवान ने हमें इतना कुछ दिया। सबसे बड़ा तो, अगर सब कुछ दिया का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास लाखों की करोड़ों की संपत्ति हो तभी हमारे पास धन है। नहीं, हम बहुत भाग्यशाली, हम बहुत धनवान हैं कि भगवान ने हमें अच्छा शरीर दिया है, हमें हाथ पैर आंख नाक कान सब कुछ ऐसा दिया, भगवान ने बुद्धि दी है, हमें सबसे बड़ी बात की भक्तों का साथ दिया है। तो इतना कुछ भगवान ने दिया, तो हम तो बहुत धनी हैं। तो इस चीज को समझना चाहिए। और ये सब किसकी वजह से? भगवान से ही है। तो अगर भगवान की सेवा में अगर हम कुछ भी कर सके, जो भी हाथ हम बढ़ा सके, तो हर एक को बढ़ाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा जितना जिससे हो सके। माता जी हमें पता ही नहीं था, यहाँ का तो बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि नहीं कुछ नहीं, ऐसा ऐड इसीलिए मैं वगैरह कह नहीं रही हूँ, आता। आप सबसे कह रही हूँ, ग्रुप में जो मैसेज डाले हाँ, अब जाते पता चला है तो अब हम हैं, करेंगे माता जी। हाँ ग्रुप में मैसेज डाले जाते हैं, तो वो इसीलिए डाले जाते हैं, हम नहीं डालते हैं, बल्कि जितने अभी एडमिन है और एडमिन बार बार मैसेज डाल रहे हैं सुदामा सेवा का। क्योंकि और हमने ऐड वहां पे भी देखे थे, तो वो उसमें इस्कॉन दिल्ली, इस्कॉन इसका, तो हम लोग वहां पे कर देते, क्योंकि करना तो होता ही है, तो यहाँ करो तो फिर हम हाँ नहीं, तो आप जहाँ से जुड़े हैं, जहाँ से ज्ञान ले रहे हैं, अगर वहां पे भी मालूम नहीं था माता जी, अब कोई करेंगे। बात नहीं। अब आप श्योर देखिए जी। अपने ग्रुप के मैसेज जरूर देखा करें कि उसमें क्या दिया, और जो नहीं समझ में आए तो आप लोग हमसे ज्ञान पूछें, लेकिन आप लोग जरूर थोड़ा बहुत जिससे भी हो सकता है, हर एक से हम कह रहे हैं, खाली आपसे नहीं, हर किसी से जी माता जी, जी जिससे जो जरूर। बन पड़ता है। ये पहले, हम पहले भी गए वहाँ मंदिर, एक छोटा सा तो खाली किराए का मकान लेके मंदिर बना था, लेकिन कहीं से सस्ती जमीन मिल गई, बहुत बड़ी जमीन मिली, और जमीन अब तो आसपास के लोगों ने और भी जमीन दे दी, बहुत जमीन दे दी, अब बहुत सुंदर मंदिर बन गया है। मंदिर है, मंदिर में फिर लोगों के रहने का इंतजाम, जितना वहां पे ब्रह्मचारी रहते हैं उनका रहने का इंतजाम हो गया है। अब 8-10 गाय पाल दी गई हैं, गायों का इंतजाम किया गया है, बच्चों के खेलने के लिए पार्क बन रहे हैं। तो मतलब क्योंकि जमीन काफी, आसपास की काफी जमीन मिल गई है, और आसपास के लोग, बहुत लोग जुड़ गए हैं, बहुत लोग दान पुण्य करते हैं। और अब प्रसाद ग्रहण करने के लिए, पहले तो संडे संडे आते थे, अब तो रोज लोग आते हैं। तो भाई मंदिर का कहीं और से तो कोई है नहीं है, उसमें कोई गवर्नमेंट एड तो देती नहीं है, जो कुछ है भक्तों से ही जो कुछ होता है। और हमारे और भी हम जैसे गए हैं इस्कॉन में, लोग जाते ही सबसे पहले वो डिमांड करते हैं पैसे की। ना हमारे जो मैंगलोर के हमारे अध्यक्ष हैं नामोनिश्चय प्रभु जी, वो कभी भी पैसे की डिमांड इस तरह से नहीं करते हैं, बल्कि कभी बात भी करो तो कहते हैं नहीं, सब भगवान का है, भगवान देता। बहुत संतोषी, बहुत शांत नेचर के, बहुत अच्छे हैं। और तभी भगवान ने उनको इतना इतना ज्ञान दिया कि वो इतने सबसे आधे स्टूडेंट, सबसे आधे क्लासेस मैंगलोर ग्रुप की चल रही हैं, सबसे आधे लोग उनसे जुड़े हैं,
और इतना बड़ा मंदिर उन्हीं की आस्था पे ही बन रहा है और बना है। और आप कभी अवसर मिले तो आप लोग भी जाएं, क्योंकि जो वहाँ के फंक्शन होते हैं उसके बारे में भी ये ग्रुप में डाले जाते हैं मैसेज, तो आप लोग कभी जाएं, देखें। बहुत सुंदर मंदिर बना है और बहुत अच्छा लगता है, वहां जाके आने को मन नहीं करता, इतना अच्छी व्यवस्था है। हरे कृष्णा। तो जो कोई भी कभी कोई दान पुण्य करे तो थोड़ा सा बताएं, ताकि उसको हम बता सकें कि हाँ हमारे एलटी ग्रुप ने इस चीज में इतना हाथ बढ़ाया। हरे कृष्णा सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। नहीं, अच्छा, किन्हीं माता जी ने हमको मैसेज डाला था कि कोई क्विज उनकी नहीं आ रही थी, तो क्विज जो डाली तो उसमें आंसर ही गलत लिखा हुआ, उसमें जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन दोहरा दिया आंसर में, तो वो आंसर सही नहीं, आंसर वही है कि ऊपर उपरोक्त में कोई नहीं। कौन माता जी हैं प्लीज? आप लोगों में किसी ने डाला है क्या हमारे उसमें? क्या नाम है? एक सेकंड। एक क्वेश्चन तो किया, लेकिन आपके उसमें नहीं डाले माता जी हमने। नहीं, एक किसी माता जी ने डाला, भी नाम बताते हैं तो ये पुण्यश्री माता जी देखिएगा, वो क्या हमारे ग्रुप में है क्या? शंकर भट्टा। माता जी वो आज नहीं है क्लास में। आज नहीं है। हाँ, उन्होंने प्रभु। एक क्वेश्चन डाला, देखिए आप लोगों ने भी देखा होगा, एक क्वेश्चन डाला है, परमेश्वर पर अटल विश्वास कौन रख सकता है। उसमें आंसर में 4 ऑप्शन दिए हैं। परमेश्वर पर अटल विश्वास कौन रख सकता है, वो तो क्वेश्चन है, उसी को लिख दिया है। जो देवताओं की पूजा करते हैं, जो अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, उपरोक्त कोई नहीं। तो उपरोक्त कोई नहीं है हमारे हिसाब से सही होगा, क्योंकि इसमें तो कोई भी ऐसा नहीं है। और इसमें ग्रीन मार्क यही किया है, परमेश्वर पर अटल विश्वास कौन रख सकता है, और इसको रेड कर दिया, रेड मार्क किया है, उपरोक्त कोई नहीं। तो ये मुझे भी समझ नहीं आया, ये तो सीधे से गलत है, उपरोक्त कोई नहीं ही सही होगा। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों को ये कोई क्वेश्चन मिला है क्या? जी माता जी, था ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें आप लोगों ने क्या लिखा है? वही लिखा जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। पहली वाला जो क्वेश्चन था वही नहीं आंसर आ रहा था उसका। नहीं, तो इसमें तो पहला वाला इन्होंने लिख दिया, परमेश्वर पर अटल विश्वास कौन रख सकता है, ये होना चाहिए परमेश्वर पर अटल विश्वास रखता है। लेकिन उसमें तो आंसर में भी इन्होंने वही चीज लिख दी, परमेश्वर पर अटल विश्वास कौन रख सकता है, तो ये तो फिर गलत हो गया ना। पूरा पढ़िएगा, आप लोग भी देखिएगा। हरे कृष्णा माता जी मुझे भी क्विज लिंक मिल जाएगा, मुझे नहीं मिल पाया। और ग्रुप में माता जी ने डाला, वो परमेश्वर माता जी फिर से डाल दीजिएगा लिंक। जी मैं फिर से डाल दूंगी, और उपदेशामृत का पीडीएफ भी डाल दूंगी माता जी। हाँ जी। जी माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। साधु कल सॉरी, कल तो हम छुट्टी करेंगे, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, कल क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है? जी माता जी। हमारा स्पेशल कोई खास अपॉइंटमेंट है, कल क्लास नहीं। हरे कृष्णा। परसों मिलते हैं। जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।